हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है सिकवाल मानचित्रावली बुक है, उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थानी साहित्य है, जिसमें बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। राजस्थान साहित्य के प्रमुख तथ्य। राजस्थान साहित्य की दो प्रमुख शैलियाँ हैं। सबसे पहले बात करते हैं ढिंगल की। तो जो ढिंगल है, ढिंगल यह राजस्थान साहित्य की प्रमुख शैली है। वीर रस में ढिंगल काव्य की रचना का श्रेय चारण तथा भाटों को जाता है। यदि भाषाओं का क्रमिक विकास देखा जाए तो प्राकृतिक भाषा में ढिंगल भाषा प्रकट हुई है तथा ढिंगल भाषा से गुजराती मारवाड़ी भाषाओं का विकास हुआ है। पंडित रामकरण आसोपा ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजरूपक में ढिंगल भाषा को राजस्थानी भाषा बताया है। याद रखना है, पश्चिमी राजस्थान में चारणों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की भाषा ढिंगल मारवाड़ी बोली का साहित्यक रूप है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि पुस्तक में कुशल लाभ ने किया था। आगे देखते हैं। इस शैली की चार उपशैलियाँ हैं। जो ढिंगल शैली है इसकी चार उपशैलियाँ हैं, जिसमें उपशैलियों में सबसे पहले है जैन शैली, उसके बाद चारण शैली, उसके बाद में लौकिक शैली, उसके बाद में संत शैली। बात करते हैं दूसरे पिंगल शैली। पिंगल ये राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है जो पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। संस्कृत भाषा में पिंगल भाषा प्रकट हुई है तथा पिंगल भाषा में ब्रज भाषा एवं खड़ी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी राजस्थान का साहित्य भाषा पिंगल भाषा है, जिसमें भाटों द्वारा रचित साहित्य आता है। आगे चलते हैं। महाकवि माद को राजस्थान का कालिदास कहते हैं तो राजपूताने का अबुल फजल मुहणोत नैणसी को कहते हैं। कानून की माता मारवाड़ राज्य के कानून के निर्माता आधुनिक इतिहास के उन्नायक मुंशी देवी प्रसाद को कहते हैं तो राजस्थान के प्रथम आधुनिक इतिहासकार राजस्थान के इतिहास का जनक घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश पद्मश्री से सम्मानित सीताराम लालस द्वारा रचित राजस्थानी व्याकरण है। तो संगीत का विश्वकोण कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित राग कल्पद्रुम है। आगे चलते हैं। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित अबलाओं का इंसाफ है तो आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित कनक सुंदरी है। आगे देखते हैं। केसर ए हिंद कवि राजा महोपाध्याय की उपाधि भीलवाड़ा के छिलीवाड़ा धोकलिया आहड़ गांव के निवासी श्यामल दास को दी गई है। तो ढिंगल की हैरास की उपाधि जोधपुर के पृथ्वीराज राठौड़ को दी गई है। आगे देखते हैं। आगे बोला है कि हिंदी में पहली बार भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक पुस्तक लिखकर रोहिड़ा सिरोही के पंडित गौरीशंकर हरिचंद ओझा ने अपना नाम गिनीज बुक वर्ल्ड में दर्ज कराया। याद रखना है। आगे देखते हैं। भीलवाड़ा जिले के रूपाहेली गांव में 1888 ईस्वी में जन्मे किशन सिंह, जिन्होंने अनेक प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया, को मुनि जिन विजय के नाम से जाना जाता है। अधिकांशतः जैन संतों ने राजस्थानी साहित्य को बनाया है। जैन संतों ने अधिकांशतः राजस्थान साहित्य को बनाया है। आगे देखते हैं। राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन 1944 में हुआ। आगे अगला पॉइंट है, राजस्थानी साहित्य की वचनिका श्रेणी कहानी तथा या कथा विद्या से संबंधित है। अगला पॉइंट है, महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा कहलाता है। अगला पॉइंट है, मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का इतिहास वृतांत गद्य विद्या ख्यात है। ख्यात का तात्पर्य किसी राज्य के राजवंश का वर्णन है। अगला पॉइंट है, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य चारण साहित्य है, जिससे संबंधित डॉक्टर एल टेसी टोरी हैं। राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार कला संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को दिया जाता है। आगे देखते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कि राजस्थान भाषा का माने जाने वाला पहला जो नाटक है वो केसर विलास शिवचंद्र भरतिया ने लिखा था। राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता संत हनुमंत किंकर है।
मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। पंडित रामकर्ण आसोपा ने राजरूपक की भूमिका में ढिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। तो इतिहास निबाज नामक पुस्तक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। 20वां पॉइंट है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक देश के दीवानों में राज्य के सेनानियों की कीर्ति कथाएं हैं। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख अजमेर जिले में है। तो राजस्थानी साहित्य का वीरगाथा काल विक्रम संवत 800 से 1460 तक है। राजस्थानी अभिलेखाकार का मुख्यालय, ये याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। राजस्थान अभिलेखाकार का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। वहीं राजस्थान साहित्य अकेदमी का जो मुख्यालय है वो उदयपुर में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा जो पॉइंट है वो है कि जो राजस्थान का जो अमूल्य साहित्य धरोहर बातारी फुलवारी 12 खंडों में उपलब्ध है। तो वहीं फाटका जनजात के लेखक शिवचंद भरतिया हैं। मेघराज मुकुल का जन्म चूरू में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने राजस्थानी धोए के बारे में कहा कि विरोचित भावना जो हर गीत का सार है, और एक राजस्थानी धोए का सार अपने स्वयं में विशेष जज्बात है जिस पर पूरे देश को गर्व हो सकता है। अगला पॉइंट है, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने काइनस ऑफ मारवाड़ हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स विश्वेश्वर स्मृति आदि ग्रंथ लिखे। अगला पॉइंट है, आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्यप्रकाश जोशी का संबंध कविता साहित्य से है। अब हम चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब जो हमारा पॉइंट है वो है, मुंशी देवी प्रसाद को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय जाता है। राजस्थानी भाषा का प्रथम फिल्म जो थी वो नजराना थी। अगला पॉइंट है, प्रताप रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है। हबीब तनवीर चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से विजयदान देथा द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजधानी लोक कथा का रूपांतरण था। मीरा पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था राजस्थान साहित्य अकेदमी जो उदयपुर है। वहीं हम राजस्थान अभिलेखाकार की बात करते हैं तो वो जोधपुर है। तो वहीं पखवाड़ा राजस्थान लोक साहित्य शैली की देन है। दलपत विलास का प्रकाशन बीकानेर में स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट से होता है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना सन 1923 में राजस्थान में जन्मे हनु प्रसाद पौधार द्वारा की गई थी। याद रखने की इंपॉर्टेंट है, जितनी भी गोरखपुर की गीता प्रेस आती हैं वो सारी सबसे पहले जो स्थापना की थी वो हमारे राजस्थान के हनुमान प्रसाद पौधार द्वारा की गई थी। राजस्थान का राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आर्थिक विकास पर विहंगम दृष्टि डालने के प्रयास आर्थिक समीक्षा में उपलब्ध हैं। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन अजमेर जिले से प्रारंभ हुआ। ध्यान रखना है, गणपत लाल डांगी गिंगला का बापू, दिनेश नंदिनी डालमिया सूर्यमित पुत्री, इंद्रदान रत्नो अमेरिकी राजनीति का चाणक्य, मुरलीधर व्यास बेन युहादा कहलाता है। तो पंडित, ये इनके नाम हैं और उपनामों से जाने जाते हैं। तो पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीषम पिता के नाम से भी उपनाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का भजन वैष्णव जन तो तीन कहिए, ये नरसिंह मेहता ने लिखा था। महाकवि माद की नगरी भीनमाल जालोर है, ये याद रखना है। अब हम देखेंगे कि जहाँ से हमें एग्जामों में क्वेश्चन उठ के जरूर आते हैं इनमें से, कि भाई इसमें देखेंगे कि प्रमुख ग्रंथ, उसके लेखक का नाम और वो जो साहित्य है, जो भी उन्होंने साहित्य लिखा उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, इसके जो लेखक हैं वो चंद बरदाई हैं। और इसका जो विवरण है इसमें देखते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है, ये ग्रंथ याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। चंद बरदाई पिंगल भाषा का ये ग्रंथ हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है, जिसको पूरा चंदबरदाई के दत्तक पुत्र जलहन ने किया। चंदबरदाई की एक बेटी थी जिसका नाम राजबाई था। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज विजय इसके ये जो ग्रंथ है इसके लेखक थे जयानक, कश्मीरी ब्राह्मण थे। ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है जिसे जयानक ने पुष्कर में रहते हुए लिखा था। जैसलमेर राज्य का गुंडाराज, इसके जो लेखक थे वो सागरमल गोपा थे। हमीर रासो, इसके लेखक सारंगधर थे।
और यह जो इसका विवरण है कि यह अहिरवाटी बोली की रचना है और ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। उसके बाद में हमीर महाकाव्य, इसके जो लेखक थे नयन चंद्र सूरी थे। इसमें रणथंभौर राज्य व हमीर देव चौहान का वर्णन है। खुमान रासो, इसके जो लेखक थे वो दलपत विजय थे। इस रचना में मेवाड़ के गोहिल वंशीय राजाओं बप्पर रावल से राज सिंह तक की वंशावली मिलती है। बीसल देव रासो, इसके लेखक थे नरपति नाल है। बीसल देव रासो की जो मुख्य महिला पात्र का नाम राजमती, मालवा राजा भोज की पुत्री। इस काव्य में विग्रहराज चतुर का वर्णन है। संगत रासो, गिरधर आसिया मेवाड़ निवासी थे। इन्होंने इसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का चरित्र का वर्णन किया है, जो संगत रासो जो है ग्रंथ है उसमें। हरिकेली नाटक, इसके जो लेखक थे वो विग्रहराज चतुर थे। राम रासो के जो लेखक थे वो माधव दास थे और ये एक काव्य रचना है। आगे चलते हैं। बुद्धि रासो, इसके जो लेखक थे वो जान कवि थे और मुस्लिम लेखक द्वारा पंचतंत्र पर रचित पुस्तक इसका विवरण है। दयाल दास री ख्यात व बीकानेर के राठौड़ री ख्यात, इसके जो लेखक थे वो दयाल दास थे। इसमें बीकानेर राज्य का वर्णन है। दयाल दास बीकानेर की दरबारी कवि था। बांकीदास री ख्यात, बांकीदास इसके लेखक थे। इसमें जोधपुर राज्य का वर्णन, इस ख्यात में गिरी सुमेल युद्ध का वर्णन भी किया गया है। बांकीदास द्वारा आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत की रचना की गई थी। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम देखते हैं बाकी आगे के जो ग्रंथ हैं उनको देखते हैं। अगर आपको वीडियो की जो क्वालिटी है वो नहीं दिख रही तो इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना, अच्छे से पिक्चर नहीं दिख रही हो तो। आगे देखते हैं। नैनसिरी ख्यात, इसके जो लेखक है वो मोहनोत नैनसी हैं। ये प्राचीनतम ख्यात है तो जो राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है। मुंशी देवी प्रसाद ने नैनसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा है। मोहनोत नैनसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का दीवान व मंत्री था। मारवाड़ परगना विगत, इसके भी लेखक मोहनोत नैनसी हैं। ये राजस्थान का गैजेटियर है। श्रृंगार हार, इसके लेखक हमीर हैं। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम मेल राग पद्धति का वर्णन मिलता है। झांसी की रानी, इसके जो लेखक हैं वो वृंदावन लाल वर्मा है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसके जो लेखक है वो महात्मा गांधी हैं। गांधी जी की आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी हुई है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इसके लेखक चेतन भगत हैं। मुंडियार ख्यात, इसके लेखक का ज्ञात नहीं है। इसका जो विषय है वो मारवाड़ के राठौड़ हैं। आर्स रामायण साहबदीन मनोहर, इसके लेखक हैं। ये राष्ट्रीय निधि घोषित चित्र ग्रंथ है। आगे देखते हैं। बात करते हैं बैली कृष्ण रुक्मणीरी व गंगा लहरी, इसके जो लेखक हैं वो पृथ्वीराज राठौड़ पीथल हैं। बैली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा जाता है, जिसकी रचना गागरोन दुर्ग में उत्तरी मारवाड़ी भाषा में की गई है। बीकानेर निवासी पृथ्वीराज को टेट सी टोरी में ढिंगल का हैरास कहा जाता है। आगे चलते हैं। रामरासा, श्री कृष्ण भट्ट कवि गलानिधि, इसकी जो विवरण है वो जयपुर में सवाई जयसिंह के राज कवि थे। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, डॉक्टर दशरथ शर्मा इसके लेखक हैं। गूंजते दौर की गूंजती घंटियाँ, सिन काफ निजाम जोधपुर हैं इसके लेखक। कान्हड़ देव प्रबंध पदनाहा इसके लेखक हैं और ये राजस्थान का महाकाव्य है। इसमें अलाउद्दीन की जालोर विजय का वर्णन है। सारंगधर संहिता, सारंगधर जो संहिता है इसके जो लेखक हैं वो सारंगधर हैं। ये एक आयुर्वेद ग्रंथ है। अचल दास खींचीरी वचनिका, इसके जो लेखक हैं वो शिवदास गांडण हैं। राजस्थान की सर्वप्रथम वचनिका, इसकी रचना भी गागरोन दुर्ग में की। इसमें गागरोन का वर्णन है। भरतवेश्वर बाहुबली घोर वर्जर सेन सूरी, ये राजस्थान का प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। भरतवेश्वर बाहुबली रास सालीभद्र सूरी,
इसके जो लेखक हैं शालिभद्र सूरी हैं और ये संवता लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कुवलयमाला उद्बोधन सूरी इसके लेखक हैं। इसमें जालोर का वर्णन एवं मरुभाषा का सर्वप्रथम उल्लेख है। राव जेतसिरो छंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। बीठू सूजा इसके लेखक हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी बार। ये बीकानेर का काव्य ग्रंथ है। अमर काव्य वंशावली, इसके जो लेखक हैं वो रणछोड़ भट्ट हैं और इसे संस्कृत भाषा में उदयपुर का वर्णन है। राजरूपक, इसके जो लेखक हैं वो वीर कवि बाण हैं। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद युद्ध की आंखों देखा वर्णन ढिंगल भाषा में राजरूपक ग्रंथ में मिलता है। सुरजन चरित्र कवि चंद्रशेखर, इस ग्रंथ में संस्कृत भाषा में बूंदी के सुरजन हाड़ा का वर्णन है। रुक्मणी हरण विठल दास, यह राजस्थानी भाषा का काव्य है। जयसिंह कारिका सवाई जयसिंह इसके लेखक हैं और ये ज्योतिष ग्रंथ है। ढोला मारूरा दुआ, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि कल्लोल प्रेम कथा पर आधारित ग्रंथ है। अब हम आज के टॉपिक के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अब देखते हैं ढोला मारूरी चौपाई, ये जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं वो कुशल लाभ हैं और इसका विवरण नहीं है। पद्मावत, इसके जो लेखक है वो मलिक मो जायसी हैं। इस ग्रंथ में रतन सिंह व अलाउद्दीन खिजली के मध्य लड़ाई का वर्णन तथा पद्मिनी की सुंदरता का चित्रण है। ललित विग्रहराज, इसके लेखक सोमदेव हैं, विवरण नहीं है। बिहारी जो ग्रंथ है इसके लेखक सतसई बिहारी हैं। बिहारी की तुलना शेक्सपियर से की जाती है। वंश भास्कर, वीर सतसई, सतीरासो, बुलवद विलास व राम रंजाट, ये जो ग्रंथ हैं इनके लेखक सूर्यमल्ल मिश्रण राज्य कवि वीर रस के कवि हैं। सूर्यमल्ल मिश्रण नवजागरण के प्रथम कवि थे जिन्हें रसावतार भी कहते हैं, जिनका जन्म 1815 में बूंदी में हुआ। इन्होंने चौहान शासक महाराव राम सिंह के कहने पर वंश भास्कर लिखी, जिसमें पद्मात्मक बूंदी के राज्य का वर्णन है। मुरारी दान ने वंश भास्कर को पूरा किया। धातु रूपावली, सतीरासो, बलवद विलास आदि ग्रंथ की रचना भी सूर्यमल मिश्रण से की थी। आगे देखते हैं वीर विनोद जो ग्रंथ है इसके लेखक श्यामल दास हैं। श्यामल दास द्वारा केसरी हिंद के नाम से विख्यात है। इन्होंने इसकी रचना मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के काल में की। आगे देखते हैं अनागत का स्वागत, ये जो ग्रंथ है इसके लेखक आचार्य महाप्रज्ञ हैं। दुविधा जो ग्रंथ है इसके लेखक विजयदान देता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इस कहानी पर अमोल पालेकर ने पहली फिल्म बनाई थी। विजयदान देथा ने ही टीडोराव व अलेखू हिटलर नामक पुस्तकों की रचना की। राधा गोविंद संगीत सार देवर्षि ब्रजपाल भट्ट इसके लेखक हैं और ये शास्त्रीय संगीत का रचना है। करणी शतक, चुंडा शतक, घड़ी शतक, ये जो ग्रंथ है इसके लेखक नाथू सिंह महरिया हैं। संगीत रत्नाकर, इसके जो लेखक हैं वो सारंगदेव सारंगधर हैं। पंग फेरो, ये जो ग्रंथ है इसके जो लेखक हैं वो मणि मधुकर हैं। स्वतंत्र बावनी, इसके जो लेखक हैं वो तेज कवि हैं। किरतार बावनी, इसके लेखक दुर्सा आडा हैं। द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इसके लेखक रीमूजा हैं, याद रखना है। कुछ मादी आखर, इसके जो लेखक हैं वो रामेश्वर दयाल श्रीमाली हैं। गोरा बादल हेमरतन है इसके लेखक, याद रखना है। राग मंजरी व रागमाला, इसके जो लेखक है वो पुंडरीक विट्ठल हैं। ये संगीत ग्रंथ है। हमीर हट, इसके जो लेखक हैं वो चंद्रशेखर हैं। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ये जो ग्रंथ है सूरज प्रकाश, इसके जो लेखक हैं वो करणीदान हैं। काव्य में जोधपुर के अभय सिंह का वर्णन है। शिशुपाल वध, महाकवि माध राज्य के प्रसिद्ध संस्कृत कवि भीलमाल के निवासी थे, जिसे राजस्थान का कालिदास कहते हैं। हर्षवर्धन के समय हेनशांग ने भीलमाल की यात्रा की थी, ये हमें याद रखना है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं जो बाकी के ग्रंथ हैं उनको। हूँ गौरी किण पाव पीवरी, ये जो ग्रंथ है इसके जो लेखक हैं वो यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं, और अन्य ग्रंथ जमारो में इसका विवरण है। बातारी फुलवारी अलेकू हिटलर, ये याद रखना है। बातारी जो फुलवारी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। इसके जो लेखक विजयदान देथा है, और इनके द्वारा ही अलेबुक हिटलर भी लिखी हुई है, जो ग्रंथ लिखा हुआ है। इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ। इनका उपनाम बिज्जी है। विजयदान देथा की बापू के 3 हत्यारे पुस्तक में खलबली मचा दी थी, क्योंकि इसमें भारत के शीर्ष 3 साहित्यों के बारे में लिखा गया था। गला लैंक, ये जो ग्रंथ है इसके जो लेखक हैं अमरनाथ जोगी हैं, वीर काव्य से संबंधित है। सुजान चरित्र, इसके जो लेखक हैं वो सूदन कवि हैं। भरतपुर के शासक सूरजमल के संरक्षण में रहने वाले मुख्य दरबारी कवि हैं। राग कल्पद्रुम, इसके जो लेखक हैं वो कृष्णानंद व्यास हैं, और इसमें जो विवरण है, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त कथन राग कल्पद्रुम ग्रंथ के बारे में कहा गया है। एकलिंग महात्म्य, इसके जो लेखक हैं वो कानड़ व्यास हैं। ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। रॉयल टाउन ऑफ इंडिया स्ट्रेंडी, इसके लेखक हैं। जयपुर में इस ग्रंथ में सर्वप्रथम गुलाबी नगर पिंक सिटी नाम मिला। इस ग्रंथ में सबसे पहले नाम मिला हमारे जयपुर को गुलाबी नगरी, रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, और इसके लेखक स्ट्रेंडी है। राव वल्लभ मंडन, इसके जो लेखक हैं वो मंडन है, याद रखना। ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। आगे चलते हैं। अमरसार, इसके जो लेखक हैं वो पंडित जीवाधर हैं। इसमें प्रताप व अमर सिंह का वर्णन है। एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जो बुक है इसके जो लेखक थे, ये ग्रंथ के लेखक थे कर्नल जेम्स टोड थे। अन्य नाम इसका द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया है। ट्रेवल्स एंड इन वेस्टर्न इंडिया, इसके भी लेखक हैं जो कर्नल जेम्स टोड हैं। अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त व्यास हैं। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास है। राधा गोविंद संगीत सार देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, इसके लेखक हैं। यह शास्त्रीय संगीत से संबंधित रचना है। पग फेरो जो लेखक है इसके ग्रंथ है, इसके लेखक मणि मधुकर हैं। कणी शतक, चुंडा शतक, घड़ी शतक, इसके जो लेखक है वो नाथू सिंह महरिया हैं। आगे चलते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ है उनको देखते हैं। स्वपन वासवदत्ता, ये जो ग्रंथ है इसके भास हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं, याद रखना है। अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के रीमूजा हैं। पोपाबाई की पोल जयनारायण व्यास हैं। गोरा बादल री बात जाटमल हैं। राजपूतानों का इतिहास गौरीशंकर ओझा हैं। बेटी का जो ग्रंथ है उसके डॉक्टर समर यादव हैं। रूठी रानी केसर सिंह बाराट हैं, याद रखना है। रसियारी सोरठ कृपाराम हैं। राजस्थानी कहावत मुरलीधर व्यास है। हिस्ट्री ऑफ फेमिनस इन राजस्थान ओपी कच्छावा हैं। ओरिजिन ऑफ राजपूत जे ओसा आसोपा हैं। रणकेसरी झुंझार सिंह, इसके जो लेखक हैं वो कुंवर पन्ने सिंह हैं। द लास्ट महाराणा, इसके जो लेखक हैं अ बायोग्राफी ऑफ क्विंटन सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर की है। भक्तमाल नाभादास हैं। हमी नारायण बांडव व्यास हैं। वीरमायण भादर हैं। रघुनाथ रूपक मच्छराम सेवक हैं। शार्दुल परमार जाडा चारण हैं। कायम रासो जान कवि हैं। फाटक जनजात शिवचंद भरतिया हैं। गोरा बादल री बात चाटमल है। ध्यान मंजरी, इसके जो लेखक हैं वो अग्रदास हैं। और पार्श्वनाथ चरित्र, इसके जो लेखक हैं वो श्रीधर हैं। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट पर। अब कुछ और ग्रंथ हैं उनको भी देखते हैं। इनको आप बार बार रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि ये एक बार में याद नहीं रहेंगे। बार बार वीडियो को देख लेना, चाहे आप बुक को पढ़ लेना, जैसी आपकी इच्छा। अब हम देखते हैं जो ग्रंथ है जसवंत जसोभूषण, इसका जो लेखक हैं वो मुरी रिधान है। हिस्ट्री ऑफ चौहान, इसके जो लेखक हैं वो आर.बी. सिंह हैं। इंडिया कालिंग, इसके जो लेखक हैं आनंद गिरधारी व्यास हैं। प्रबंध चिंतामणि, इसके जो लेखक हैं वो मैरू तुंग हैं। पृथ्वीराज राठौड़ के लेखक
कान्हड़देव हैं। रणमल छंद श्रीधार व्यास हैं। वैदक सार पूजा पद्धति जोरावर सिंह हैं। ललित सलाम मतीराम हैं। अवतार चरित्र नरसिंह दास हैं। यात्रा एक अकिंचन की आचार्य महाप्रज्ञ हैं। दयाबोध के दयाबाई हैं। राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता दिनेश चंद्र शुक्ला हैं। इसके जो लेखक हैं वो अजीतोदय जगजीवन भट्ट हैं। आगे चलते हैं। व्हाट आर इंडियन स्टेटस, इसके जो लेखक हैं वो विजय सिंह पथिक के, याद रखना है। पेरू प्रकाश गांधी गाथा चित्तौड़ के जौहर व साखे के जो लेखक हैं वो सवाई सिंह दमोरा हैं। रजियारा का धोआ, इसके जो लेखक हैं वो कृपाराम खिड़िया हैं। सेनानी के जो लेखक हैं वो मेदराज मकुल हैं। राजविलास के लेखक कवि माल हैं। अमर सिंह कल्पद्रुम के पुंडरीक रत्नाकर हैं। बारात लौट गई चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। हमीरठ के लेखक चंद्रशेखर हैं। पोपाबाई की पोल जयनारायण व्यास हैं। केसरी की क्यारी में रक्त के फूल जगदीश बोरा हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राजस्थान की प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पत्रिकाएं। जो जागती ज्योत है यह राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकेदमी बीकानेर के द्वारा प्रकाशन इसका किया जाता है। पणियारी जो पत्रिका है इसका जो प्रकाशन राजस्थान भाषा बाल साहित्य प्रकाशन लक्ष्मणगढ़ सीकर से किया जाता है। माणक प्रशासन जोधपुर से किया जाता है। मरु भारती बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी झुंझुनू से किया जाता है। अब हम देखते हैं बाकी की जो है पत्रिकाएं एवं उनका जो प्रकाशन होता है उसके बारे में। परंपरा जो पत्रिका है इसका जो प्रकाशन है वो राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर से किया जाता है। मरुवाणी राजस्थानी प्रचारणी सभा जयपुर से किया जाता है। स्वर मंगला स्वरमाला राज संस्कृत अकेदमी जयपुर के द्वारा इसका किया जाता है। राजस्थान सूजस सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा किया जाता है। राजस्थानी गंगा राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर द्वारा किया जाता है। मधुमती राजस्थान साहित्य अकेदमी उदयपुर द्वारा किया जाता है। नखलिस्तान राजस्थान उर्दू अकेदमी जयपुर द्वारा किया जाता है। सिंधु दूत राजस्थान सिंधु अकेदमी जयपुर द्वारा किया जाता है। जन्मभूमि राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकेदमी बीकानेर द्वारा किया जाता है। वर्धा राजस्थान साहित्य समिति बिसाऊ द्वारा किया जाता है। ब्रज सतदल राजस्थानी ब्रज भाषा अकेदमी द्वारा किया जाता है। राजस्थान विकास ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं बाकी की। अब हम देखते हैं कि जो ये योजना है इसका जो प्रसारण है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन है, पत्रिका है। मरुचक्र है रूपायन संस्थान जयपुर द्वारा किया जाता है। नई गुदगुदी मासिक इसका जयपुर द्वारा किया जाता है। बालहंस पाक्षिक इसका राजस्थान पत्रिका जयपुर द्वारा किया जाता है। अरावली आबजवाई इसका जो है वो राजसम्मान जयपुर द्वारा किया जाता है। राजविधान इसका जयपुर द्वारा किया जाता है। अर्थ की दुनिया भी इसका जयपुर द्वारा किया जाता है। ओलमा चूरू के द्वारा किया जाता है। इतवारी पत्रिका का जयपुर के द्वारा किया जाता है। मरुश्री चूरू द्वारा किया जाता है। तहरीक ए मिल्लात कोटा द्वारा किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ध्यान रखना है। कोड मदे मेघराज मुकुल पांगी चंद्र प्रकाश देवल मायण रोहेलो कन्हैयालाल सेठिया रणखार जितेंद्र कुमार सोनी राजपूत जीवन संध्या रमेश चंद्र दत्त राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल मैं देखता चला गया गुलाब कोठारी शेष कादम्बरी अलका सर्वागी हु गोरी किण पीवरी यादवेंद्र शर्मा चंद्र रेत पर बने पदचिन्ह मीनाक्षी आहूजा आलोचनारी आँख सु कुंदन माली कालो पाणी दुर्गेश लश्करनाथ में सत्यप्रकाश जोशी थार की डाणी पृथ्वी परिहार युद्धबंदी मेजर रतन जांगिड़ अमृत पुत्र आनंद शर्मा म्यूटिनीज इन राजपूताना IT प्रिचर्ड हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास बाराहट तथा गुण भाषा हेम कवि के प्रसंग रचना। ये भी हमें इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें याद रखनी है, ये जितनी भी ये जो रचनाएं हैं।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब जो हमारा जो ये टॉपिक है इसका लास्ट पार्ट है ये, तो कुछ और ग्रंथ दिए हुए हैं। किरातार्जुनीयम, इसके जो लेखक हैं वो भारतीय हैं, विवरण इसका है नहीं। बादली या बादड़ी, इसके जो लेखक हैं वो चंद्र सिंह बिरकाली हैं। आधुनिक राजस्थान का प्रथम काव्य कृति है ओबे पटकी, इसके जो लेखक है वो नथमल जोशी हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राजस्थानी उपन्यास पाबूजीरा छंद बीटू मेहा हैं। प्रबंध कोश राजशेखर इसके लेखक हैं। ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल की दरबार कवि राजशेखर था। नरसिरो मायरो रत्ना खाती के लेखक हैं इसके। ये ग्रंथ मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया था, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। गुलिस्ता, इसके जो लेखक हैं वो शेख सादी हैं। ये हीरे जवाहरातों की शाही से लिखा गया ग्रंथ है। तुजुक ए बाबरी, इसके लेखक बाबर हैं। ये तुर्की भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। आईने अकबरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। आईने अकबरी के जो लेखक हैं वो अबुल फजल हैं। नागौर के ये कवि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तारीख उल हिंद अलुबरूनी, इसमें 1000 ईस्वी में राजस्थान का वर्णन किया गया है। तारीख ए अलाई अमीर खुसरो इसके लेखक हैं। रतन सिंह व खिलजी के युद्ध व सती प्रथा का विवरण है। प्राचीन लिपि माला, इसके जो लेखक हैं वो गौरीशंकर ओझा हैं। ये रोहिणा सिरोही के निवासी थे। इन्होंने राजस्थानी म्यूजियम के क्यूटेर पद पर लगभग 30 वर्ष सेवा की। चेतावनीरा चुंगटिया केसरी सिंह बाराट इसके लेखक हैं। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के लिए 1903 में लिखा गया। चेतावनीरा चुंगटिया कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग फतेह सिंह ब्रिटिश वायसराय से मिलने दिल्ली दरबार नहीं गए। धरती दोहरारी जमीन रो घनी कुणी, इसके जो लेखक हैं वो कन्हैया लाल सेठिया हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में इनकी आवाज़ के रिकॉर्ड किया गया। इनके अन्य ग्रंथ शबद पाथल पीथल लीलन टास नी ग्रंथ मायड़ रो हेलो किन घड़ियों में बेसुध सोयो मारवाड़ के सपूत हैं। कन्हैया लाल सेठिया का साहित्यिक कार्य की राष्ट्रीयता की विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। हंसावली के लेखक असाहित्य हैं। राजस्थान साहित्य की एक प्रारंभिक रचना है। आगे चलते हैं। प्रलय प्रतीक्षो नमो नमः, इसके जो लेखक हैं वो हीरालाल शास्त्री हैं। ये लोकप्रिय लोकगीत है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हीरालाल शास्त्री हैं। ये हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है। जी देश के लिए जिए, जो देश के लिए जिए, इसके जो लेखक हैं वो शंकर शाह सक्सेना है। माणिक्यलाल वर्मा के बलिदान का वर्णन है। आलबो जड़ आंधी ने अन्ना राम सुदामा, ये राजस्थान पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। कनक सुंदरी शिवचंद भरतिया, आधुनिक राजस्थान का प्रथम उपन्यास 1903 में है। केसर विलास शिवचंद भरतिया इसके लेखक और आधुनिक राजस्थान का प्रथम नाटक 1900 में इसके विवरण है। विश्रांत प्रवास शिवचंद भरतिया, इसके जो लेखक हैं शिवचंद भरतिया। प्रथम राजस्थानी कहानी 1904 ईस्वी का ये ग्रंथ है। विवरण राजस्थान शब्दकोश सीताराम लालस जोधपुर निवासी, इसमें 2 लाख राजस्थानी शब्द हैं। इसके लिए इन्हें 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। टाबरारी बाता लक्ष्मी कुमारी चुंडावत इसके लेखक हैं। इनका उपनाम रानी जी है। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सेवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को 1965 में दिया गया। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक था राजस्थान के जो प्रमुख साहित्य ग्रंथ हैं, जो भी पत्रिकाएं हैं उनसे संबंधित था। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो को आप बार बार रिवाइज करके देख लेना, और इसमें कोई भी मिस्टेक्स लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।